हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग। आज हम एक नई सब्जेक्ट शुरू करने जा रहे हैं, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग। इस सब्जेक्ट के अंदर इसका आज हम सिलेबस देखेंगे कि हमें कैसे स्टडी करना है और किस टॉपिक का कितना कंट्रीब्यूशन है इस सब्जेक्ट में। तो देखिए, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में जो मेन टॉपिक होते हैं वो 4 टॉपिक हैं। पहला तो वाटर, एयर, नॉइस एंड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट FWM। इसमें जो कंट्रीब्यूशन रहने वाला है 80% रोल तो पूरा वाटर का रहेगा, चाहे वाटर सप्लाई स्कीम से लेकर हो, चाहे वो सीवेज का हो। पूरा वाटर का जो कंट्रीब्यूशन है 80% रहेगा। एयर का कंट्रीब्यूशन केवल 10% रहेगा। नॉइस और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का 5% है। और इसको जितना भी हम टाइम देंगे अपना इस सब्जेक्ट को स्टडी करने में, वो हमारा 80% टाइम वाटर को स्टडी करने में जाएगा। और इसी से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, चाहे वो किसी भी एग्ज़ाम का हो। लेकिन हम पूरे चारों टॉपिक को बहुत ही डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे, तो इस वीडियो को आप ध्यान से देखिए। यदि कोई डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और यदि आपको एक PDF फाइल चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सअप नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं, वहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट आपको हम ये PDF प्रोवाइड कर देंगे। तो देखिए, इसको स्टार्ट करने से पहले हम 2 बहुत इंपॉर्टेंट नोट को देख लेते हैं। वाटर पॉल्यूशन एंड प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्ट 1974 में शुरू हुआ था। इस चीज़ को ध्यान रखना है, क्योंकि वाटर पॉल्यूशन एंड प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्ट 1974 में स्टार्ट हुआ था और इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में स्टार्ट हुआ था। इसके अंतर्गत नो राइट टू अपील, यदि इस नियम का, इस एक्ट का यदि हम पालन नहीं करेंगे तो हमें सज़ा होगी, उसमें कोई एक्सक्यूज नहीं होने वाला है। देखिए, जो वाटर के अंतर्गत स्टडी करने वाले हैं, हमारा पर्पज़ है एज अ सिविल इंजीनियर कि हम एनिमल्स को और ह्यूमंस को एक सुटेबल वाटर प्रोवाइड कर सकें। वो वेरियस यूजेस के लिए, वो यूजेस कई तरह से हो सकते हैं। ड्रिंकिंग के लिए हो सकता है, वॉशिंग के लिए हो सकता है, किसी भी पर्पज़ के लिए हो सकता है। तो हमारी ड्यूटी बनती है कि बहुत ही अच्छा पानी उन तक प्रोवाइड करें। यदि हम उनको अच्छा पानी प्रोवाइड करेंगे तो सिंपल सी बात है, वो अपने लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय कर पाएंगे। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि जो हम पानी सप्लाई करने वाले हैं उसके लिए हमें पता करना पड़ेगा कि सोर्सेस क्या क्या अवेलेबल हैं। जैसे मान लीजिए सोर्सेस में डैम, रिवर, पॉन्ड, वेल, ट्यूबवेल, इसके अलावा भी बहुत सारे सोर्सेस हो सकते हैं। अब इस सोर्स से हमें पानी तो मिल गया, अब इस पानी को ऐसे सप्लाई थोड़ी कर देंगे। इस पानी, ये जो हमें पानी मिला है सोर्स के थ्रू, ये हमारा रॉ वाटर होता है। इस रॉ वाटर को हम ले जाएंगे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में इस पानी की पूरी ट्रीटमेंट होगी। उससे पहले हम इस रॉ वाटर की वाटर क्वालिटी पैरामीटर चेक कर लेते हैं। वो फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल होती है, जो आगे नेक्स्ट चैप्टर में हम देखने वाले हैं। तो इन क्वालिटी पैरामीटर को चेक कर लेते हैं। सोर्सेस से लेकर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट तक, जहाँ तक पानी जाता है, उसके लिए जिस पाइप की रिक्वायरमेंट होती है वो होता है कन्वेंस, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर फ्रॉम सोर्सेस टू द वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में बहुत सारी यूनिट होती हैं। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में बहुत सारी यूनिट होती हैं, जहाँ इस प्लांट में बहुत सारी यूनिट होती हैं। यहाँ पास क्या होता है एक्चुअली में कि जितनी भी यूनिट होती है उसके थ्रू पानी हमारा गुजरता है और वहाँ पानी साफ होता है। उसको भी हम आगे देखेंगे फिर बार। बहरहाल अभी हम यहाँ पर एक ओवरव्यू देखने वाले हैं कि हम पढ़ने क्या वाले हैं। यहाँ पर देखिए, इसके बाद क्या होगा कि जो हमारा वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से जो पानी निकलेगा सुटेबल वाटर रहेगा, मतलब पानी जो कि हमारी चाहत थी वो पानी मिल गया। फिर हम क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बनाएंगे। डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बना करके पानी को ह्यूमन और एनिमल के लिए सप्लाई कर देंगे। वहाँ से भी पानी यूजेस के बाद 80% वेस्ट वाटर निकलता है एज अ सीवेज, तो उसे फीवर पाइप के थ्रू हम ले आएंगे। वहाँ भी बायोलॉजिकल रिएक्शन होती है उस पाइप में। इसके बाद उसी पाइप में वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में ले जाने से पहले हमें करना क्या है कि उनकी भी वेस्ट वाटर कैरेक्टरिस्टिक्स जो होती है ना, उसको क्या करना है, हमको चेक कर लेनी है कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स है। इसके बाद वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में ले जाते हैं, वहाँ इसका ट्रीटमेंट होता है और वहाँ से जो गंदा पानी होता है इफ्लुएंट के रूप में निकलता है, जिससे हम डिस्पोजअप कर देते हैं। चाहे वो हम नदियों में कर दें, चाहे वो हम
ज़मीन में कर दें, फिर उसको डिस्पोज ऑफ कर देते हैं। तो कुल मिला के बात ये हुई कि हमें पहले 4 पता करने हैं, 4 के बाद उसके वाटर क्वालिटी पैरामीटर चेक करने हैं, वाटर क्वालिटी पैरामीटर चेक करने के बाद उसको वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में पहुंचाना है, वहां पानी का ट्रीटमेंट होगा जिससे हमें फुटेबल वाटर मिलेगा। उसको डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के थ्रू हमें पानी को ले जाना है, जिस पर्टिकुलर टाउनशिप में हमें सप्लाई करना है वहाँ सप्लाई कर देंगे। वहाँ से एज अ बेस्ट वाटर हमें 80% वाटर मिलने वाला है। वो 80% वाटर सीवर पाइप के थ्रू आएगा। वहाँ बहुत सारी बायोलॉजिकल रिएक्शन होती है। बेस्ट वाटर का कैरेक्टरिस्टिक्स चेक करके बेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में पहुँचा देंगे। जब बेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में पहुँचा देंगे पानी को, हमें पानी एज एफ्लुएंट मिल जाएगा। एफ्लुएंट यानी होता है गंदा पानी। क्या होता है? गंदा पानी। और उसको हम डिस्पोज ऑफ कर देते हैं। तो इस ओवरव्यू को मैंने समझा। अब थोड़ा सा देखते हैं, एक बहुत अच्छे मज़े की बातें हैं। जिससे इलेक्शन होता है, तो इलेक्शन होने पर जो एमएलए होते हैं, मतलब जो इलेक्शन में खड़े होते हैं, जो मान लीजिए कोई विधायक है आपके यहाँ का एमएलए है, तो उन्होंने वादा किया था कि यदि हमें वोट दे दोगे, यदि हम जीत जाएंगे तो आपके यहाँ वाटर सप्लाई इसके मनवा देंगे। अब वो एमएलए भैया जीत गए हैं। अब क्या है, उनके पास 10 करोड़ का बजट है। तो एक सिविल इंजीनियर हैं, इनके पास आते हैं, क्या बोलते हैं, भैया इस पर्टिकुलर टाउनशिप में आप वाटर सप्लाई स्कीम बना दो, मैंने वादा किया था चुनाव से पहले। तो अब ये सिविल इंजीनियर भैया क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं कि भैया वहाँ की टोटल पॉपुलेशन कितनी है, वहाँ अमीर लोग रहते हैं कि गरीब लोग रहते हैं, एक आदमी को कितना पानी चाहिए, उसी के आधार पर हम वाटर सप्लाई स्कीम के डिज़ाइन कर सकते हैं। क्योंकि यदि हम वाटर सप्लाई स्कीम को डिज़ाइन करेंगे तो 1-2 साल की बात तो होती नहीं, उसका जो डिज़ाइन पीरियड होता है, उस डिज़ाइन पीरियड तक वो फंक्शनल एंड सर्विसेबल होना चाहिए। तो हमें पता करना पड़ेगा कि आने वाले जितने साल तक के लिए हम डिज़ाइन कर रहे हैं वहाँ पॉपुलेशन कितनी होगी उस टाइम पे। तो इसका पढ़ने के लिए कॉन्सेप्ट आता है पॉपुलेशन फॉरकास्टिंग का, जिसमें कई मेथड्स हैं, उसको हम एक एक करके बहुत ही डिटेल के अंदर पढ़ने वाले हैं। तो वाटर डिमांड क्या है, वाटर डिमांड पता करके वो रिसोर्सेस पता करेगा। इसके बाद वहाँ की पॉपुलेशन फॉरकास्टिंग को स्टडी करेगा कि भैया पॉपुलेशन कितनी होगी। फिर वहाँ से कन्वेंस करके सोर्सेस से पानी को वाटर ट्रीटमेंट प्लांट तक ले जाएगा। तो जो सोर्सेस से लेकर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट तक का जो स्टडी होता है, मतलब पानी जिस पाइप के थ्रू जाता है, उसे बोलते हैं कन्वेंस यानी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर। अब देखिए थोड़ा सा इसको फ्लेवर्स को अच्छे से देख लो। फ्लेवर्स को देखने के बाद हमें रियलाइज़ हो जाएगा कि एक्चुअली में जो मैंने पहले बोला था वीडियो की स्टार्टिंग में, 80% आपका टाइम जो कंज्यूम होगा वाटर को स्टडी करने में। तो देखते हैं क्या जो पहला चैप्टर है, इस पहले चैप्टर के अंतर्गत पहला जो है वाटर डिमांड। हमें पहले पता होना चाहिए कि वाटर कितना चाहिए एक आदमी को, सोर्सेस क्या अवेलेबल हैं, और उस सोर्सेस से वाटर ट्रीटमेंट प्लांट तक जो पानी जाएगा उसे बोलते हैं कन्वेंस। इन तीनों की स्टडी करेंगे पहले चैप्टर के अंतर्गत। सेकंड चैप्टर आपका रहने वाला है वाटर क्वालिटी पैरामीटर। हमें चेक करना है कि जो हमें रॉ वाटर मिला है उसकी क्वालिटी पैरामीटर क्या है, फिजिकल क्वालिटी पैरामीटर, केमिकल क्वालिटी पैरामीटर, बायोलॉजिकल क्वालिटी पैरामीटर, इसको हम चेक करेंगे। फिर चेक करने के बाद हम पानी को पहुंचा देंगे कहाँ, ट्रीटमेंट अब वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में। कहाँ पहुंचा देंगे, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में हमारा पानी पहुंच जाएगा, वहाँ पानी का ट्रीटमेंट होगा, इसको पढ़ेंगे चैप्टर 3 में। जब पानी साफ हो जाएगा तो हमें सुटेबल वाटर मिल जाएगा। उस सुटेबल वाटर को उस पर्टिकुलर टाउनशिप में हम पहुंचाएंगे किसके थ्रू, डिस्ट्रीब्यूशन पाइप के थ्रू। इसको भी पढ़ने वाले हैं, ये भी कई तरह का होता है। फिर इसके बाद पानी को मैंने सप्लाई कर दिया, पानी को तो यूज़ कर लेंगे। फिर जो गंदा पानी बचेगा, कितना पानी, लगभग 80% पानी गंदा पानी बाहर निकल के आता है। तो उसके लिए एक पाइप, हमें पाइप की ज़रूरत पड़ती है। वो पाइप क्या होता है, सीवर पाइप के थ्रू गंदा पानी आता है। तो सीवर पाइप की भी हमें डिज़ाइन करना है कि उसकी लेंथ क्या होगी,
लेंथ तो होगी, उसकी डेप्थ क्या होगी, उसका डायमीटर क्या होगा, इसका स्लोप क्या होगा, बहुत ही शानदार स्टडी करेंगे इसको भी। फिर क्या होगा कि अब फीवर पाइप के थ्रू पानी तो आ गया, तो उसको वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में पहुंचाने से पहले सॉरी हम वेस्ट वाटर कैरेक्टरिस्टिक्स को चेक कर लेते हैं। फिर उसी में हम एक चैप्टर होता है बायोलॉजिकल रिएक्शन, इसको भी पढ़ेंगे। इसके बाद वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट पर जो हमारा पानी पहुंच जाएगा तो उसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे उसको भी पढ़ेंगे। ट्रीटमेंट करने के बाद जब गंदा पानी निकलेगा तो उसका डिस्पोजअप कैसे करना है इसको भी पढ़ेंगे। तो देखिए ये जो अपने 8 चैप्टर हैं ये पूरा रिलेटेड है वाटर से, इसलिए मैंने कहा था 80% कंट्रीब्यूशन आपका टाइम होगा वाटर को पढ़ने में। फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे एयर पॉल्यूशन, नॉइज़ पॉल्यूशन और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। तो इस तरह से अपने सिलेबस का कुछ रूपरेखा रहेगा, तो आप हर एक चैप्टर को बहुत ही अच्छे से देखना है। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम चैप्टर 1 स्टार्ट करेंगे। थैंक यू गाइज वॉचिंग दिस वीडियो।